दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 20 मई 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचना, खास समाचार आप सब तक पहुँचाने के लिए। कोविड काल में आप सब स्वस्थ होंगे ऐसी उम्मीद है। सब लोग अपना जो शारीरिक दूरी है उसको बनाए रखें और जो भी प्रिवेंशंस बचाव के उपाय सरकारें बता रही हैं, विशेषज्ञ बता रहे हैं, उन सबको करते रहें और अपने परिवार के साथ स्वयं भी सुरक्षित रहें। ये सलाह भी है आप तमाम साथियों को, क्योंकि हमारे दो बहुत महत्वपूर्ण साथी, हमारे ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी माननीय मनोज कुमार जी और हमारी राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड यूनियन की कर्ता धर्ता मैडम मीना नंदेश्वरी जी, दोनों कोविड पॉजिटिव पाए गए और दोनों आइसोलेशन में हैं, होम आइसोलेशन में स्वस्थ हैं। चिंता की कोई बात नहीं है ऐसी, और बहुत जल्दी कामना है ईश्वर से कि वो उन दोनों को स्वस्थ कर देंगे। और जैसे ही वो स्वस्थ होंगे हम तमाम साथी पुनः मिलकर के ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान के तहत उन तमाम ठगों पर हल्ला बोल आंदोलन आरंभ करेंगे उनके खिलाफ, चाहे वो बाइक बोट टैक्सी स्कैम के ठग हों, चाहे हेलो टैक्सी के हों, चाहे राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के हों, चाहे किसी अन्य कंपनी के हों। जैसा हमारा पहले अभियान चल रहा था इन तमाम ठगों के खिलाफ, उसी तरह से पुनः हम पूरे जोश खरोश के साथ, दूनी शक्ति के साथ इन ठगों के खिलाफ अपना हल्ला बोल आंदोलन जारी रखेंगे। और जितने भी ठग हैं, चाहे वो कोई भी हों, किसी भी कंपनी को चलाने वाले हों, तमाम ठगों को जेल के सींचों के पीछे कैद कराना और तमाम ठग कंपनियों को नेस्तनाबूद करके तमाम साथियों का पैसा उनको मैं ब्याज मैं जुर्माने के वापस कराना हमारा ध्येय है, लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को पूर्ण होने से संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। हम तमाम अपने पीड़ित भाई बहनों का पैसा उन्हें वापस कराएंगे और तमाम ठगों की अंतिम सांसें जेल की सलाखों के पीछे समाप्त हों, ये सुनिश्चित कराने के लिए अपने आंदोलन को सफलता के मुकाम तक अवश्य ही लेके जाएंगे। तो साथियों, जैसा कि आप तमाम साथियों को पता था कि 18 मई को ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की बाइक बोट स्कैम के संदर्भ में जो रिकवरी रिट पटिशन थी, उस पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट को 18 मई को सुनवाई करनी थी। लेकिन कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स के कारण, चूँकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फिजिकल अपीयरेंस बंद हैं और केवल अर्जेंट किस्म के खासकर बेल मैटर्स की सुनवाई हो रही है, इसलिए हमारा जो रिकवरी रेट पिटीशन थी 2372, उस पर आगामी डेट अब 2 अगस्त को लगी है। मैं आपको बता नहीं सका, चूँकि मैं भी कई थोड़ा सा कारणों में उलझा हुआ था, व्यथित था, कुछ परेशानियां थीं, इस वजह से मैं 18 मई को आपको ये सूचना नहीं दे सका। तो थोड़ा देर से आपको सूचना प्रेषित कर रहा हूं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और अब हमें 2 अगस्त को अगर कोर्ट खुल जाती हैं, कोविड-19 का प्रकोप थोड़ा कम हो जाता है, तो इन ठगों के खिलाफ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट से बाइक बोट टैक्सी स्कैम के संदर्भ में रिकवरी का आदेश पारित करवाना है, ये प्रयास रहेगा हमारा। और जो हमारी बाइक बोट टैक्सी स्कैम को लेकर सीबीआई के जांच की मांग के संदर्भ में जो रिट पिटीशन है, उस पर भी 2 अगस्त से पहले पहले सुनवाई आरंभ हो जाएगी दिल्ली हाई कोर्ट में, वो लिस्ट हो जाएगा मैटर। इसलिए किसी भी साथी को व्यथित होने की, परेशान होने की, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी बताता रहा हूं आप तमाम साथियों को कि अगर इन ठगों के खिलाफ भिन्न भिन्न स्टेट में मुकदमे दर्ज होंगे तो उससे इनको बेल लेने में मुश्किल होगी, इनकी आसानी से जमानतें नहीं होंगी। और जो हमारा संकल्प है कि प्रत्येक ठग की अंतिम सांस जेल के सीकचों के पीछे निकले, उस संकल्प को पूर्ण होने में हमें
कामयाबी मिलेगी, वो संकल्प हमारा पूरा होगा। इसलिए अभी आपने देखा कि दिल्ली पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया था 123/2019 ईओडब्ल्यू सेल ने, दिल्ली पुलिस के ने, बाइक बोट टैक्सी स्कैम में, उसमें भी परसों ही 18 मई को ही उसको क्या बोलते हैं, अपना बद्री नारायण तिवारी और जो नोबल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन था विजय कुमार शर्मा, उन दोनों को अरेस्ट किया दिल्ली पुलिस ने। फॉर्मल अरेस्ट होती है हालांकि वो, लेकिन उससे ये लाभ है कि अगर कोई उत्तर प्रदेश की जेल में जैसे वो बंद हैं गौतम बुद्ध नगर की में, अगर वहाँ गौतम बुद्ध नगर की कोर्ट या इलाहाबाद हाई कोर्ट उसको बेल देती तो वो बेल उसकी होती नहीं, चूँकि दिल्ली में भी मुकदमा दर्ज है उनके खिलाफ। तो उन्हें न केवल उत्तर प्रदेश से बेल लेनी पड़ेगी, दिल्ली से भी लेनी पड़ेगी, और जहाँ जहाँ इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, जैसे राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, हरियाणा में है, वहाँ से भी इनको जमानतें लेनी पड़ेंगी। और तमाम जगहों से ये जमानतें ले नहीं पाएंगे, इसलिए इन ठगों की जो अंतिम सांसें हैं वो जेल के सींखों के पीछे ही गुजरनी है, ये तय हो चुका है दोस्तों। कुछ साथी अभी भी इस भ्रम में हैं कि उनको पैसा संजय भाटी देगा या बद्री नारायण तिवारी देगा या कोई अन्य ठग देगा। तो दोस्तों अब उसकी संभावनाएं बहुत क्षीण हैं। ये तमाम ठग जेल की सलाखों के पीछे मरेंगे। इनकी कंपनियां बंद हो चुकी हैं, कभी नहीं चलेंगी, क्योंकि ये फ्रॉड कंपनी थी। इनको ना आरबीआई से अप्रूवल था, न मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, न सेबी से, न कहीं से। ये फ्रॉड कंपनीज थी। आपके साथ ठगी करने की नीयत से ही इन लोगों ने इस तरह से हजारों ठग कंपनी बनाई और हमारे देश के लगभग 2 लाख सैनिकों को और 20 करोड़ से ज़्यादा अन्य नागरिकों को ठगा। तो अब किसी भी ठग कंपनी को हमें चलने तो देना ही नहीं है किसी भी सूरत में, चूँकि उनके चलने से किसी का कोई लाभ नहीं है, केवल ठगों को लाभ मिलता है। बाकी लोगों की मेहनत की कमाई को हड़प कर ये ठग कंपनी भाग जाती है। तो जिन साथियों के दिमाग में आज भी ये बात चल रही है, कई सारे साथी मुझसे संजय भाटी का फ़ोन नंबर मांगते हैं, उसके गांव का एड्रेस मांगते हैं कि साहब उसने हमने इतना इन्वेस्ट किया था, उनका नंबर दे दो, उनसे ये करना है वो करना है। तो इस गलतफहमी से बाहर आए तमाम साथी, क्योंकि ठग जेल में है। ठगों की प्रॉपर्टीज़ को सीज करना आरंभ कर दिया है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज इन ठगों की कुड़ हो चुकी हैं। तो अब जो आपका पैसा है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार की कोई एजेंसी वापस करेगी, जिसको भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर दें, चाहे उसे भी हो सकती है या कोई और स्पेशल अलग से कमेटी बन सकती है, या सरकार कोई व्यवस्था कर सकती है अलग से कोई बना करके कमेटी, या अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करके उसके तहत स्पेशल अथॉरिटी का गठन करेगा और आपका पैसा वापस होगा। यही प्रक्रिया होनी है आपकी धन वापसी की, चाहे वो राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का मामला हो, चाहे बाइक बोट का हो, चाहे हेलो टैक्सी का, चाहे टॉप राइड का, चाहे साइंस सिटी का, चाहे कैची पिक्सल का, चाहे ब्लू फॉक्स मोशन का, चाहे स्ट्रीट हॉप का, चाहे वाया इंडिया का, चाहे मशरूम इंडिया का, चाहे किसी अन्य कंपनी का। इन तमाम कंपनीज के मामले में यही प्रक्रिया अपनाई जानी है। यही प्रक्रिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी पीएसीएल के संदर्भ में, वही सब में इम्प्लीमेंट होनी है। उसी तरह से आपका पैसा वापस होना है। इसलिए तमाम साथी इन ठग कंपनियों पर अब कोई भी भरोसा ना करें। आपका पैसा अवश्य मिलेगा, तमाम साथियों को वापस होगा, लेकिन उसके लिए आपको अपनी अपनी कानूनी कार्रवाई करनी है, अपना अपना क्लेम फाइल करना है। आप स्वयं कर सकते हैं, अपना वकील के माध्यम से कर सकते हैं, अपनी लोकल कोर्ट में या अपने स्टेट के हाई कोर्ट में, तो वो ठीक है। अगर आपके पास उतना समय नहीं है, उतना धन नहीं है, उतनी जानकारी नहीं है, तो उसके लिए आपके पास सबसे सुंदर और सरल विकल्प ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन है। आप हमारे माध्यम से भी अपने पैसे की वापसी के लिए सरकार से संपर्क कर सकते हैं, कोर्ट में अपना क्लेम फाइल करा सकते हैं और आपका पैसा आपको निश्चित रूप से बहुत सरल माध्यम से, बहुत सरल तरीके से, बहुत सस्ते से वापस मिल जाएगा। आपको इतना पैसा वकीलों पर अलग से खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपना समय व्यर्थ करने की, कोर्ट कचहरी में भागदौड़ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप ले लेंगे, ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की रिट पिटीशंस से जुड़ जाएंगे, तो भी आपका पैसा बहुत सरलता से आप तमाम लोगों को वापस मिल जाएगा। कोई भी साथी किसी भी तरह का तनाव ना लें कि आपकी मेहनत की कमाई डूब चुकी है, मिलेगी नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ठगी के मामलों में जो लोग भी कानूनी कार्रवाई करते हैं, ठगों के और ठग कंपनीज के खिलाफ लड़ते हैं, उनका पैसा अवश्य ही उन्हें वापस मिल जाता है। ऐसा पहले होता रहा है, भविष्य में भी होगा। लेकिन
चूंकि ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, बहुत समय नष्ट हो जाता है, बहुत पैसा खर्च हो जाता है लोगों का, इसलिए हमारा जो पूरी ताकत रहती है वो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लेकर के रहती है कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 अगर ठीक से लागू कर दिया जाए, स्पेशल कोर्ट बना दी जाए, स्पेशल अथॉरिटी का गठन कर दिया जाए तो बड़ा सरल हो जाएगा, आप सबकी डूबी हुई रकम आपको वापस मिल जाना। उसके लिए हमने 10 जून का जो आंदोलन रखा है जंतर मंतर संसद भवन नई दिल्ली पर, चूंकि 30 जून तक कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स लागू हैं, 30 जून तक न कोई कोर्ट खुल रही है, न सरकारी दफ्तर खुलेंगे और कोविड-19 के प्रोटोकॉल लागू रहेंगे। धरना प्रदर्शन भी बहुत बड़ी मतलब कमज़ोर किस्म के लोग नहीं कर पाएंगे, जिनके पास बहुत ज़्यादा नफरी है, ताकत है, बहुत सारे लोग जिनके साथ जुड़े हुए हैं वही लोग कर सकते हैं। अगर 10 जून से पहले पहले आप लाखों की तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं, ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन से जुड़ जाते हैं लोग, तो हम भी 10 जून को ये प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें जनशक्ति चाहिए और जनशक्ति बढ़ाने के लिए भी मौका है हमारे पास। हम चाहें तो हो सकता है तमाम साथी मिलकर के प्रयास करें तो 10 जून से पहले पहले हम भी लाखों लोग जुड़ सकते हैं, एक विशाल संगठन खड़ा कर सकते हैं और लाखों लोग जब आपके संगठन में होंगे तो हम बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं 10 जून को, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसके लिए तमाम साथियों को प्रयास करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम 10, 20, 15 जो भी साथी हैं केवल वही प्रयास करें और एक सफल आंदोलन 10 जून को कर लें, वो संभव नहीं है। अभी वक्त है हमारे पास, आज 20 तारीख हुई है, अभी हमारे पास 20 दिन हैं। अगर इन 20 दिन के अंदर अंदर आप तमाम लोग दिन रात मेहनत कर लें, एक दूसरे से संपर्क कर लें और सबको यूनियन के साथ जोड़ लें तो एक बड़ा आंदोलन हम 10 जून को कर सकते हैं। उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं कि हम पीछे हट रहे हों, ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारा प्रयास आज भी है कि आप तमाम लोग, तमाम साथी, चाहे PACL के हों, चाहे सहारा स्कीम वाले हों, चाहे रामेल वाले हों, चाहे आदर्श वाले हों, चाहे बाइक बोट वाले हों, चाहे RMCL वाले हों, चाहे साइंस सिटी, चाहे कैची पिक्सल, चाहे ब्लू फॉक्स, चाहे फ्यूचर मेकर, तमाम लोग एकजुट हों, एक बड़ा संगठन बनाएं और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को लागू कराने के लिए स्पेशल कोर्ट, स्पेशल अथॉरिटीज़ का गठन कराने के लिए प्रयास करेंगे, संगठन बनाएंगे, आंदोलन करेंगे तो इसमें हम तमाम लोगों का लाभ होगा, सरलता होगी, हमारी मेहनत की कमाई हमें वापस मिल जाने में। इसलिए तमाम साथी अपना प्रयास करें, संगठन को मजबूत करें। जिन साथियों ने अभी तक कहीं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है वो अपनी कानूनी कार्रवाई करें। कहीं कोई दिक्कत आती है तो हमसे संपर्क करें। हमारे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल तमाम इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में होंगे, इसके ऊपर भी होते हैं, स्क्रीन पर भी आप चाहें तो वहाँ से नोट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और साथियों, एक जो ये हमारा ऑनलाइन पटिशन है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने के लिए, उसको भी तमाम लोग साइन करें, शेयर करें। चूँकि अभी 1600 के लगभग लोग उससे जुड़े हैं और 20 करोड़ लोग हैं ठगी पीड़ित। अगर 2, 4, 5 लाख लोग इस पटिशन को साइन कर देंगे तो इससे सरकार पर एक ज़बरदस्त असर पड़ेगा और सरकार विवश हो जाएगी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करने के लिए। और ये कानून अगर लागू हो जाता है, स्पेशल कोर्ट बन जाती हैं, स्पीडी ट्रायल होता है, स्पेशल अथॉरिटी का गठन होता है तो आपकी धन वापसी का मार्ग बहुत सरल हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार आप सबसे ये अपील करता हूँ कि आप कम से कम मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, युगांतर न्यूज़ को, हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो करें ताकि हम सोशल मीडिया के माध्यम से इस संगठन को एक बड़ा रूप दे सकें, एक सफल आंदोलन चला सकें और आप सबकी जो पीड़ा है, दुख है, उसको दूर कर सकें। साथियों, जय हिंद, जय भारत। अगली सूचना अगले वीडियो संदेश में आप सबको पहुंचाएंगे। धन्यवाद।